इस समय करंटली ये सिचुएशन है दैट इन्फ्लेशन इज़ क्वाइट हाई, बट आई एम गेटिंग टू नो पीपल कि what are they going through। और अभी रिसेंटली आई वॉज डिस्कसिंग विद अ फ्रेंड जहाँ पे शी वॉज टेलिंग मी कि उसके अराउंड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोल पर्पस है शो ऑफ करना, और वो ऑनलाइन शो ऑफ कर रहे हैं, ऑफलाइन शो ऑफ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पर हम जितना इस बारे में डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है बहुत ही कम डिस्कस करते हैं। पर ये जो शो ऑफ का कल्चर है, ये बहुत ही बड़े लेवल पे है, बहुत ही बड़े स्केल पे है। मुझे अपने आसपास में ऐसे बहुत ही कम लोग दिखते हैं जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, बट किसी और के थ्रू मुझे सुनने को मिलता है या फिर मैं किसी और के लेंस से देखती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि दिस स्केल ऑफ शो ऑफ इज़ वेरी लार्ज। और इस समय 19, 20, 21 जब लोग कॉलेज में हैं या फिर कॉलेज से बाहर आ गए हैं, नॉट इवन दे हैव एंटर्ड इनटू कॉलेज, दे आर मच मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग रिच दैन बीइंग रिच। और आप 11वीं 12वीं पढ़ के निकले हो अभी स्कूल से, मान लेते हैं आप कॉलेज से निकल गए हो 3rd ईयर 4th ईयर करके, ये दोनों बहुत ही अपोजिट गेम्स हैं। और ये चीज़ मैंने खुद अपने आप एक्सपीरियंस करी है। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकती हूँ कि जब भी मैंने अननेसेसरी अपग्रेड्स लाए हैं जीवन में अपने, जब भी किसी सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए मैंने कोई भी चीज़ खरीदी है, आई हैव अटरली फेल्ड इन इट। उसने कहीं ना कहीं आगे जाकर के एक फाइनेंशियल ट्रैप क्रिएट किया मेरे लिए। तो जब मेरी सबसे पहले जॉब स्टार्ट हुई थी, तो मैं एक रूममेट के साथ में थी। जिस पीजी में मैं रहती थी, तो वहाँ पे मेरी जो रूममेट थी, शी यूज्ड टू स्पेंड रेकलेसली। अगर उसकी सैलरी x है, तो मान लेते हैं कि वो स्पेंड कर रही है अराउंड 1.5x। और 1.5x कहाँ से आ रहा है? या तो किसी से उधार ले लेगी, या तो वो अपनी सैलरी पहले ही विड्रॉ करवा लेगी, क्रेडिट कार्ड से ले लेगी, कुछ भी कर लेगी। और पहले के 1-2 महीने तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि हाँ ठीक है होगा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान, मेच्योर से मेच्योर इंसान भी मुझे लगता है फिसल जाता है इन सब चीज़ों में। वो जब स्पेंड कर रही थी और हर दिन उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं और हर दिन वो कुछ ना कुछ खरीद के लेकर के आ रही है, जब वापस आ रही है ऑफिस से लौटते वक्त, वो कुछ ना कुछ खरीद ही रही होती थी। खाली हाथ वो कभी आती ही नहीं थी। और उसको देख देख करके मेरे अंदर वो आदत पड़ गई कि लौटते वक्त कुछ भी फालतू की चीज़ें दिख रही हैं तो मैं खरीद ले रही हूँ। कभी स्पीकर लेके आ जा रही हूँ, जिन कपड़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है मैं वो भी लेके चली आ रही हूँ। और इस चीज़ ने मेरा बहुत लॉस करवाया है। और जो लोग शुरू में जॉब करने जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, 5-6-8 हज़ार रुपये। और ये रियलाइजेशन कैसे हुआ? शो ऑफ भी पूरा चल रहा है और सैलरी का भी इंतज़ार हो रहा है। सो देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन लुकिंग रिच एंड बीइंग रिच। और मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ कि शो ऑफ मत करो, एंड मे बी शो ऑफ इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट वर्ड, क्योंकि प्रॉब्लम शो ऑफ नहीं है। करो शो ऑफ, जितना मर्जी उतना शो ऑफ करो भाई। आपने अर्न किया, इट्स योर चॉइस कि आपको दुनिया को दिखाना है कि नहीं दिखाना, इट्स योर चॉइस फुली। फंडामेंटल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे शो ऑफ तब प्रॉब्लम बनता है जब हम वो चीज़ें शो ऑफ करने लगते हैं जो चीज़ें हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, या जो चीज़ें हमारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। क्योंकि रिच दिखना और रिच होना बहुत ही अलग चीज़ें हैं। एक अपना पैसा इमेज के ऊपर खर्च कर रहा है और दूसरा एसेट्स के ऊपर खर्च कर रहा है, दूसरा अपने लिए ऑप्शंस बिल्ड कर रहा होता है। सेकंड माइंडसेट शिफ्ट आया, वो ये था कि जब भी हम ये सोच लेते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक अमीर लोगों का चोचला है कि पहले अमीर बनो फिर सोचना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। और एक्चुअली क्या होता है, जो आपका छोटा छोटा इमरजेंसी बफर होता है, वो आपको छोटा ही सही पर वो आपको एक कंट्रोल देता है, और वो छोटा कंट्रोल आपको एक फ्रीडम देता है। लेट से आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बेकार है, हर समय पॉलिटिक्स हो रही है, हर समय आपका मैनेजर आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका कोवर्कर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट आप छोड़ नहीं पा रहे हो। पर आप क्या कर रहे हो? आप उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी पूरी लाइफ उस सैलरी के ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी लाइफ उस टॉक्सिक वर्क प्लेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आपके पास में इमरजेंसी सेविंग होती, इमरजेंसी बफर होता, तो आप तुरंत छोड़ के निकल लेते, या एटलीस्ट रेजिग्नेशन डाल देते, तुरंत ना छोड़ पाते तो। और ये चीज़ सिर्फ पैसे के मामले में नहीं काम आती है। ये छोटा कंट्रोल आपको कोई भी चीज़ दे सकती है, आपकी स्किल्स दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका वही सेम टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, आपको मान लो प्रोजेक्ट चेंज करने का मौका मिल गया, पर वो मौका आपको तब मिलेगा जब आपके पास में वो जो प्रोजेक्ट चाहता है वो वाली स्किल्स होंगी। अगर आपने धीरे धीरे करके वो इमरजेंसी बफर तैयार किया होता, जैसे पैसे का तैयार किया था, स्किल्स का तैयार किया होता, तो आपको तुरंत ये टॉक्सिक प्रोजेक्ट छोड़ने का मौका मिल जाता। तो बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस भी आपको बहुत बड़े बड़े कंट्रोल्स दे सकते हैं। एक नेक्स्ट चीज़ जो हमें बहुत बार इंटरनेट पे देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, उसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। तो जिस रूममेट की मैं बात कर रही थी, उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, अच्छी भी सीखी हैं, बुरी भी सीखी हैं, और मतलब सीखा है। जब अप्रेजल हुआ, मेरा अप्रेजल हो गया, उसका थोड़ा कम अप्रेजल हुआ, और मैंने क्या किया, मैंने कुछ ज़्यादा ही अपना कंजम्पशन बढ़ा दिया। नए कपड़े सबको ही शौक होता है, मेकअप, आलतू फालतू चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी, बाथरूम के लिए ये, लिविंग रूम के लिए ये, बेडरूम के लिए वो, आलतू फालतू चीज़ें, नॉन एसेंशियल स्टफ़। मैंने उसकी मात्रा बढ़ा दी और उसने इन सब में से कुछ नहीं खरीदा।
उसका कंजम्पशन उतना ही था, मैं अपना कंजम्पशन बढ़ा के बैठी हूँ क्योंकि मुझे अप्रेजल मिल चुका है। अब अगर कोई दूर से थर्ड पर्सन हमें देखेगा तो वो क्या सोचेगा, कौन है सक्सेसफुल यहाँ पे, नॉट सक्सेसफुल एग्जैक्टली, पर कौन यहाँ पे समझदार है। मेरा अप्रेजल हुआ, मैंने अपना कंजम्पशन बढ़ा दिया, उसका अप्रेजल हुआ भले ही कम हुआ पर उसने कंजम्पशन नहीं बढ़ाया अपना, मतलब वो सक्सेसफुल हुई। कंजम्पशन बढ़ा देने का मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो गए हो, क्योंकि जैसे ही अप्रेजल हुआ, जैसे ही बोनस मिला, इतने सारे हॉल्स वीडियो आते हैं, वो सब देख देख करके ऊट पटांग खरीदारी शुरू कर दी। और क्या समझा हमने, जो ज़्यादा सामान खरीद रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फोर्थ चीज़ जो मेरी दोस्त के पास में थी, जो मेरे पास में नहीं थी, वो था फोकस, जो कि पैसे से भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके फाइनेंसेस से भी इम्पॉर्टेंट है। फोकस, क्योंकि कंपनीज बहुत ही मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं आपके फोकस को पाने के लिए, आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और अगर आप अपने फोकस को अपने कंट्रोल में नहीं लेकर के आओगे, कोई और आपके फोकस से प्रॉफिट बना लेगा। तो अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना खुद में एक फाइनेंशियल डिसीजन है, क्योंकि हमारी एक आदत होती है। आई थिंक जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से निकले होते हैं ना, उन्हें एक एक रुपए की वैल्यू पता होती है, 10-10 रुपए की वैल्यू पता होती है, उन्हें 100 रुपए तक की वैल्यू पता होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके पास में 100 रुपए भी नहीं होता है अकाउंट में, कभी कभी 1000 रुपए नहीं होते हैं अकाउंट में, तो उन्हें पैसे की वैल्यू पता होती है क्योंकि उन्होंने क्राइसिस देखा होता है। पर अगर आप अपना 10 रुपए का टेम्पो का खर्चा बचा रहे हो, ये कहीं से भी साउंड फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। अनटिल अनलेस आपको अपने स्टेप्स पूरे करने हैं कि आप 2-4 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हो खाली 10 रुपए का किराया बचाने के लिए, ये तभी सूटेबल है जब आपको अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं दिन भर के। क्योंकि आप यहाँ पे 10 रुपए 20 रुपए बचा ले रहे हो, उतने ही टाइम में क्या पता आप अपने लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लो जो आपको 10,000 रुपए दे दे, 20,000 रुपए दे दे या उससे ज़्यादा दे दे। तो हम एक गलत वेरिएबल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इनिशियली जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम, और 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जो कि हमें लग रहा होता है बहुत अबंडेंट में है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वहाँ की, आपने मान लो 3-4 किलोमीटर पैदल चल लिया, आपने 20 रुपये बचा लिए, तो वो 20 रुपये आपको दिख रहे हैं, पर जो टाइम बर्बाद हुआ वो हमें नहीं दिखता है। ये चीज़ शायद बहुत सारे लोगों को चुभ सकती है, बट 10-20 बचाने के चक्कर में जब हम इतना लंबा दूरी चलते हैं या फिर अपने छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर सेक्रीफाइस कर लेते हैं और कोई बड़ी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है जो इनविजिबल होती है उस मोमेंट पे, तो हमें बहुत सुपीरियर फीलिंग आ रही होती है, ओह भाई कि मैं तो बहुत मैच्योर हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। और जो हम डिसीजंस ले रहे होते हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म नुकसान ही कर रहे होते हैं। तो ये एक तरीके का स्कार्सिटी माइंडसेट क्रिएट कर देता है कि बड़े बड़ी चीज़ें छोड़ करके हम छोटी छोटी चीज़ें बचाने के चक्कर में लग जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।